नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत यहाँ दोस्तों 1280वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद आप अंग्रेजी पढ़ने को उत्सुक हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान है। आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप जब मेहनत करेंगे, क्योंकि बताने से सिर्फ नहीं होगा, आपको मतलब प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आपको पढ़ने आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वीडियो में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ड मीनिंग ही आपका इंतजार करता है, ताकि आप देखकर कितने लोग सिर्फ वर्ड मीनिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, तो वर्ड्स उनको मिल रहा है इस तरह से। पहला वर्ड है दोस्तों हिंदी के शब्द देखिए, अनौपचारिक, खरा, स्पष्ट। इंग्लिश वर्ड क्या है? कैंडिड। उच्चारण क्या है? कैंडिड। कैंडिड उच्चारण है, स्पष्ट, खरा, अनौपचारिक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, इस तरह हिंदी पहले देखेंगे हम लोग, पश्चातापहीन, न पछताने वाला, पछताने वाला डबल हो गया है तो इसको हटा दीजिए। न पछते, जो पछताता नहीं है, जो जिसको पछतावा न हो, पछताहीन, है ना। वर्ड क्या है? इम्पेनिटेंट, न पछताने वाला। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एम्फेमरल। देखिए, क्षणभंगुर, अस्थाई, अकाल्पनिक, अल्पकालिक। वर्ड क्या है? ईफेमेरल। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए इन सब वर्ड्स को बहुत ही स्पेशल ढंग से आपके लिए लाया जाता है। और ये देखिए, हिंदी अर्थ है काल्पनिक, पौराणिक, मनगढ़ंत, है ना, मनगढ़ंत। और इसका अर्थ है मिथिकल, काल्पनिक, पौराणिक, मनगढ़ंत। नेक्स्ट वर्ड है दुराग्रही, हठी, न झुकने वाला। और अर्थ है तो स्टॉबॉर्न। नेक्स्ट है लचीला, लचकदार, दब्बू। और इसका अर्थ है तो प्लीएबल। अगला वर्ड देखिए प्रोग्नोसिस, मतलब ये है प्रोग्नोसिस, ठीक है, प्रोग्नोसिस। और इसका अर्थ होता है पूर्वानुमान, भविष्यवाणी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अनाड़ी, अकुशल, फूहड़। और अर्थ है, वर्ड मीनिंग है मैलाड्रॉइट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये वर्ड है दोस्तों प्रारंभ, सूत्रपात या आरंभ है। वर्ड है दोस्तों इंसेप्शन। नेक्स्ट ये दोस्तों उपाय निकालना, उपाय सोचना। वर्ड है दोस्तों कंट्रिव। नेक्स्ट वर्ड देखिए विपरीत, मात, हार, पलटा हुआ। वर्ड है रिवर्स। अगला वर्ड देखिए विसिटेंट का अर्थ है भूत, दूर से आया हुआ मेहमान को बोलते हैं विसिटेंट। दूर से आया हुआ मेहमान को, या आप कह सकते हैं मेहमानबाजी जो होता है, भेंट करता ही बोलते हैं, भेंट करता, या मुलाकाती को भी विसिटेंट बोलते हैं। याद लिख लीजिए कुछ वर्ड्स अलग से। भेंट करने वाला, मुलाकाती को भी तो भेंट करने वाला बोलते हैं, मुलाकात करने वाला को मुलाकाती। तो विसिटेंट, ये न्यू वर्ड्स आपके लिए है। थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स अगर कहीं बोल देते हैं ना, क्या वो तो विसिटेंट है, भूत है, दूर से आया मेहमान है, भेंट करता है, मुलाकाती है, तो कोई एक तो वर्ड आप लेंगे ही यहाँ पर, तो आपका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला है सही पे। तो दोस्तों चलिए, अब जो है जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, अंग्रेजी पढ़ने से अगर आप डरते हैं, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने से जो है डरते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पढ़ने से डरते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। जैसे कि दोस्तों ये अल्फ़ाबेट है, इसमें 26 लेटर होते हैं। काउंट करेंगे ए से लेकर जेड तक तो 26 लेटर आ जाते हैं। इन सभी को नाम दिया गया अल्फ़ाबेट। तो आज से आप इसे अल्फ़ाबेट कहना सीखें।
पहला सीख यही है। दूसरा बताता हूँ दोस्तों कि इसमें इसके दो पार्ट है अल्फ़ाबेट के। पहला वॉवेल, वॉवेल है वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 है। दूसरा इसको कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर की संख्या है 21। सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। और इन दोनों को जोड़कर 26 लेटर तो होता ही है ना, 26 लेटर होता है। लेकिन ये वर्ड मीनिंग में अगर बात करें, ये वर्ड मीनिंग की अगर बात करें तो 68, जी हाँ, तो 68 तरह से पढ़े जाते हैं। तीसरा दोस्तों और यहाँ देख लीजिए, थर्ड जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड को, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि 64 हैं, उसको अगर आप कर लेते हैं तो ऊपर वाली की ज़रूरत तो पहले देखिए, ऊपर वाला थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नीचे वाला ज़्यादा आसान है। लेकिन संख्या में आपको ये ज़्यादा लगेगा जबकि ये संख्या में कम लगेगा। जी हाँ, संख्या में कम 26 है और लेकिन ये आपको पढ़ने देने में बहुत ही मुश्किल करेगा। लेकिन एक बार पकड़ बना लेंगे तो फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड की जरूरत नहीं होता है। लेकिन पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर आप पढ़ लेते हैं तो स्टार्ट तो हो जाएंगे लेकिन बाद में फंसने लगेंगे। लेकिन स्टार्ट तो हो जाएं, अगर दोनों कर लेते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा, है ना। तो चलिए अब देखिए कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। सबसे इजी पार्ट को लेकर चलते हैं। ये है 21 और उच्चारण करने का तरीका है 41। यू के ऊपर ये जो नीचे लिखा हुआ है इन सभी को ही कॉन्सोनेंट बोलते हैं। व्यंजन जैसा ही है, हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन जैसा ही है। क्योंकि दोस्तों जो ए बी सी टी जो कॉन्सोनेंट है उसका उच्चारण हमारे व्यंजन से ही मिलता जुलता है। व्यंजन में क्या है, क से ज्ञ है, ठीक है, क से ज्ञ है। और ये जो उच्चारण है जैसा ये ब देखिए, चाहे क श देखिए, चाहे ड ज एफ या ये वाला देखिए, है ना, चाहे यहाँ से है ना, ये हो या म हो या टी ट त ज ज ल हो श ज हो ज झ हो, चाहे क हो र ढ हो रिया हो या ज हो या क्यू हो या एक्स हो, ये सभी क से ज्ञ तक में है। इसीलिए व्यंजन के समतुल्य बोलता हूँ मैं। और इसे याद कर लीजिए, अगर याद कर लेंगे तो जिंदगी भर के लिए आप पर उपकार हो जाएगा जो कि आप खुद करेंगे। तो चलिए अब देखिए वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। कोई भी, मैं भी पढ़ता हूँ तो ये चूँकि अब तो मुझे याद है, तो याद है, प्रैक्टिस मैंने काफ़ी किया। शुरू में एक एक वर्ड को लेकर मैं सोचता था कि कौन सा इसमें कौन सा उच्चारण, जो वर्ड नहीं आता था समझ में आता था कि भाई क्या है। या पहले देखिए उन वर्ड को लीजिए, जी हाँ, पहले उन वर्ड्स को लीजिए जो कि इसका उच्चारण आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मान लीजिए मेडल है, अब मेडल में ए को चेक करेंगे, ई को चेक करेंगे क्या उच्चारण हुआ है, ए वाले में कौन सा आया है, तो मैंने बताया कि ए में अ आया। मान लीजिए इसमें देखिए क्या आया, इसमें क्या आया इसका उच्चारण, है ना। अब मार्बल की बात करते हैं, इसमें ए ई का क्या उच्चारण, इसमें ई ए सी का क्या उच्चारण, आई ई का क्या उच्चारण, आई का उच्चारण क्या होता है। तो अलग अलग उच्चारण का मैंने यहाँ लिया है। आप देखिए इसी तरह हल्के हल्के पहले वर्ड में देखेंगे कि भाई उच्चारण क्या होता है। जब समझने लगेंगे ना तो प्रैक्टिस करेंगे नए नए वर्ड्स को लेकर। अब उसके बाद भी दिक्कत है दोस्तों, तो देखिए ये वो जो है समूह का गुच्छा मैंने दिया, टी एन को शन, ई एन को एन, सी एन को कन, सी एन कम, टी एल को सी एल, टी एल को चल, सी एल को चल, ई आर को आर। ये सब वर्ड जो है आपको और इजी कर देंगे इंग्लिश पढ़ने में, और फास्ट पढ़ेंगे, फास्ट लिखेंगे भी। तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कीजिए, कोई भी इसे कर सकता है, इजी हो जाएगा इंग्लिश पढ़ना सबके लिए। भाई इंग्लिश पढ़ना सीखिए, इंग्लिश पढ़ना सीखिए। इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा तो बस कुछ नहीं आएगा, इंग्लिश पढ़ेंगे तभी लिखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों अब क्या करिए कि अगर हमारे वीडियो के बाद अभी इसी वीडियो के बाद अगर हमारे वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं, नहीं मिलता है, तो ओम जी हाँ, ओमनिशिएंट इंग्लिश करके टाइप कीजिए या माइक पे गूगल या यूट्यूब के माइक पे बोलकर हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं, जहां उसको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और आप ही नहीं अपने सगे संबंधी मित्रों को भी इंग्लिश पढ़ने में हेल्प उनका कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के बहुत सारे लिंक सीरीज़ में, सीरियल मतलब क्रम में, तो वहाँ से आसानी आपको और हो जाएगा। सब कुछ सीख सकते हैं विथ इजी स्टेप्स। उसको ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना तो डिक्शनरी खरीदना, अंग्रेजी पढ़ना लिखना अब हो गया है आसान। ओमनीसेंट इंग्लिश के आने के बाद आपको वाकई में फ़ायदा होने वाला है अगर आप करते हैं हमारे बताए गए रास्ते के काम। जैसे पहला वर्ड है तो पॉम्प, दूसरा देखिए पॉम्प्स, नेक्स्ट देखिए पॉन्ड, नेक्स्ट वर्ड है पोन,
ओ एन ई कौन बोलते हैं, पी लगा पोन हो गया, यानी कि ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं, पी लगा पोंग हो गया। नेक्स्ट है ओ एन कॉन्ग बोलते हैं, पी लगा पोंग हो गया, पॉन्स, पॉन्ट, पॉनी, पुड, पुफ, पुक, पुक, उक वाला तो मैं बोलता ही हूँ, लुक सुक पुक है ना, पुल, पुन, पुप, पुप का मतलब जानते हैं क्या? पुप का मतलब जानते हैं? पुप मीन्स होता है, हिंदी में कह सकते हैं मतलब वेस्टेज, मतलब क्या बोल, लैट्रिन या कह सकते हैं, जो और भी शब्द हैं, समझ सकते हैं पुप किसी में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है पुअर, पुअर मीन्स समझते हैं पुश। अगला वर्ड देखिए पुट, नेक्स्ट वर्ड है पोप, पोप, नेक्स्ट है पोपो, अगला वर्ड है पॉप्स, नेक्स्ट पोर, नेक्स्ट है पोरी। फिर देखिए पोर्क, पोर्क क्या होता है? सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। फिर पॉन्ड, पोर्ट, पॉरी, पोज, पॉस, पॉस, पोस्ट, पोसी, पोट, पोटी, पोट्स। अब देखिए पॉट, पाउफ, पाउई, पाउक, पाउर, पश, पाउट, पॉन, पॉज, बोलिए हमारे साथ, बोलिए, पॉक्सी, पोज, फिर से मैं कहूँगा बोलिए आप, पोज, प्रैम, प्राव, प्रायो, प्रैट, प्राउ, प्रे, प्रेड, प्री, प्रेग, प्रेम, प्रेप, प्रेस, प्रेव। अगला देखिए प्रैक्स, प्रैक्स, प्रैक्स। दोस्तों मैंने अभी देखा था कि गूगल में मैंने स्मार्ट टीवी पे देखा, प्रैक्स करके कुछ चैनल भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ड होता ही है। प्रे, आपको ध्यान देना है बस। प्रेस, प्री, प्रीग, प्रीम, प्रीन, प्रेस, प्रोआ, प्रॉब, प्रॉक, प्रॉड। दोस्तों अब जो समय है दोस्तों, वो समय है वर्ड्स नहीं, वर्ड मीनिंग नहीं, टेक्स्ट पढ़ने का। और टेक्स्ट पढ़ के आप ये समझ लीजिएगा कि भाई आपको कितना आ रहा है। नहीं, आप इस टेक्स्ट देखिए, ये टेक्स्ट जो एनसीईआरटी के बुक से है, तो वर्ड्स तो स्टैंडर्ड है। दूसरी बात इसको यह समझाता नहीं है वर्ड्स में, और किस तरह से पढ़ते हैं तेजी से यह समझ में आएगा। तो पहले आप करिए क्या कि पहले कर खुद पढ़ लीजिए, स्वयं पढ़िए। इजी वर्ड है, कुछ भारी भरकम भी आपको लग सकते हैं। अगर पढ़ लेते हैं खुद से खुद, खुद ब खुद, तो यानी समझिए कि आपको आता है, जो इतना भी आता है वो है। अगर नहीं आ रहा है, जो अगर 1% भी नहीं आ रहा है या 99% भी नहीं आ रहा है, तो आप फिर देखिए कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, और हमसे आप अपना जो है कंपेयर करना शुरू कीजिए, ताकि समझ में आए कि कैसे कैसे पढ़कर आगे सीखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका एक बार बस पढ़ के देखिए, मन में आपको कौन देख रहा है पढ़ते समय, वो नहीं देख रहा है, तो बस स्टार्ट कीजिए दोस्तों। अब देखिए, अगर आपने पढ़ लिया है तो चलिए वर्ड्स में पढ़ता हूँ। देखिए ए आर को अरी बोलते हैं, अरी। तो सिमिलरली, सिमिलरी, द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन, ई इनको एन बोलते हैं, लगा लें, फॉलन, दिस हैज, इसको देखिए, दिस हैज इनेबल्ड, ए वी एल को एबल बोलते हैं, तो enabled much greater volumes of goods, begin, आई जो यहाँ चलाएगा जी के बाद, begin transported by airlines, even
मोर रिमार्केबल, देखिए रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रीसेंट टाइम्स। फिर देखिए टेक्नोलॉजी सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है, लॉजी क्या पार्ट्स वर्ड है, टेक क्या है पार्ट्स ऑफ वर्ड है। इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, computers, internet has been changing rapidly. Telecommunications facilities जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन्स including mobile phones, fax are used to contact one another around है AR लगाता है, राउंड हो गया, the world to access information instantly। टेंट देखिए, टेंट भी पार्ट है, टी भी पार्ट है, इन भी पार्ट है, ऐसे तो पढ़ा था। इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, दिस हैज बीन facilitated by satellite communications devices। दोस्तों इस तरह से आप इंग्लिश को ऐसे पढ़ें, और आपने देखा होगा कि भाई आपका पढ़ा हुआ वर्ड्स और हमारे पढ़े हुए अगर अंतर है तो किस तरह से अंतर हो रहा है, क्यों अंतर हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी में दबाइए आने वाली वीडियो के लिए, और देखिए लाइक बटन दबाइए जरूर। एक अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने परिवार को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और हमारे चैनल पर आपका उपकार हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।